बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में भी काम करता है। ज्ञान ना, अच्छा ठीक है। अच्छा इस प्रकार ज्ञान अब समाज और विभिन्न वर्गों और समुदाय द्वारा उत्पन्न होता है और हर समुदाय का अपना ज्ञान और अनुभव होता है। अच्छा, हर समुदाय का अपना ज्ञान होता है। गुड, अच्छा। भाषा और विमर्श। लियोटार्ड का मानना था कि भाषा केवल विचारों के संचार का एक माध्यम नहीं है, बल्कि और समाज में शक्ति के रिश्तों को भी दर्शाता है। अच्छा, गुड। भाषाई विमर्श के माध्यम से शक्ति संरचनाओं का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में जब कोई व्यक्ति किसी सामाजिक स्थिति में बोलता है तो वो अपनी शक्ति और स्थिति का भी प्रदर्शन करता है। अच्छा, देखो कितनी सुंदर। इसका उदाहरण देखो कैसे, जैसे उदाहरण दे सकते सर कोई? आप इसका कोई देगा उदाहरण? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इस नारी की पवित्रता का हरण कर दिया इसने। इसका मतलब नारी की बातों में अच्छी बोल रहा हूँ कि इस नारी की पवित्रता का इस दुष्ट ने हरण कर दिया, इसका बलात्कार कर दिया। पर मैं साथ में इस शब्द में क्या छिपा हुआ है कि किसी औरत की जो पवित्रता है वो कोई भी मर्द जो जबरदस्ती करके उसको क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। शब्द ही गड़बड़ नहीं है। पवित्रता बोल रहे उसका अन्याय हुआ है। पवित्रता से क्यों जोड़ रहे उसके? पुरुष के साथ होगा तो बोलेंगे पुरुष की पवित्रता का वो कर दिया है, नहीं बोलेंगे। तो शब्दों में ही एक तरह की वो छिपी होती है बेटा, क्या बोले उसको, पावर छिपी होती है। तो ये बोलता है भाषा सिर्फ बात रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि क्या बोला आपने, ये शक्ति को, क्या बोला सर आपने, अपनी शक्ति संबंधों को भी दिखाती है ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, खुल के बोलो, आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं। सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन। हाँ, लियोटार्ड के अनुसार समाज में संघर्ष और असहमति के बिना कोई विकास और परिवर्तन संभव नहीं है। अच्छा, जब विभिन्न विचार और दृष्टिकोण आपस में टकराते हैं तभी नया ज्ञान और विचार उत्पन्न होता है। हाँ, मतलब समाज में विचारों का कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, विवाद रहना चाहिए। विवाद से ही नए विचारों का मंथन होता है। अगर सब हाँ हाँ कर रहे हैं इसका मतलब कोई सीरियस नहीं है। जब विरोध होगा तो उसमें फिर नए विचार आएंगे। शाबाश बेटा। यही कारण था कि उन्होंने समाज में संघर्ष को सकारात्मक रूप से देखा। अच्छा, उनका मानना था कि जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ नयापन नहीं होता। अच्छा। पोस्ट मॉडर्न समाज में लियोटार्ड ने यह भी देखा कि विभिन्न विचारों, संस्कृति और समुदाय के बीच संघर्ष एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, जो समाज को बदलने और विकसित करने में मदद करता है। गुड। मतलब अलग अलग विचारों के बीच संघर्ष होगा तो नई चीजें सामने आएगी। शाबाश बेटा, बोलो। लियोटार्ड का अमानवीय के विचार। हाँ, लियोटार्ड ने अमानवीय के विचार पर भी गहरी चर्चा की। हाँ, उनका मानना था कि पोस्ट मॉडर्न युग में मनुष्य की स्थिति और भूमिका बदल गई है। अच्छा। आजकल मनुष्य अपनी सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक संरचनाओं को चुनौती दे रहा है। उनका यह सवाल था कि क्या हम मानवता को स्थायी और सार्वभौमिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पोस्ट मॉडर्न समाज में मानवता के प्रति दृष्टिकोण अधिक जटिल और अस्थिर हो गया है। अच्छा। यथार्थ और मानवता को एक नए दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है और अभी यह विचार उनके अमानवीय सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। संचार और शक्ति। अच्छा, कम्युनिकेशन। हाँ, बोलो। लियोटार्ड ने यह भी बताया समाज में संवाद की प्रक्रिया केवल सूचनाओं का आदान प्रदान का साधन नहीं है, बल्कि वह एक प्रकार का शक्ति संघर्ष है। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि किसी भी संवाद के भीतर कुछ छुपी हुई शक्ति सूचनाएं होती है। उदाहरण के लिए कोई भी शिक्षा प्रणाली, मीडिया, राजनीतिक विमर्श अपनी एक शक्ति संरचना को प्रकट करता है। अच्छा। जो इसे नियंत्रित करता है। इसलिए उन्होंने संवाद के माध्यम से शक्ति के खेल को पहचानने का प्रयास किया और इसे समाज में शक्ति और प्रभाव के व्यापक नेटवर्क से जोड़ा। रुको, मतलब इन्होंने बोला कि जो कम्युनिकेशन है वो केवल सूचना को यहाँ वहाँ देने की बात नहीं है। कम्युनिकेशन करने में पावर छुपी हुई है। और क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं आप? कोई बच्चा बता सकता है इसको, इस इंसाइट को? बड़ी वैल्यूएबल इंसाइट है ये। जैसे मान लो ये फेसबुक है और किस किस में होते हैं आप, उसमें भी होंगे, इंस्टा में होंगे, एक्स में होंगे, है ना। तो ये सब क्या है बेटा, ये यूट्यूब है, ये सब क्या है? ये एक संचार करने का माध्यम है ना। तो एक तो जो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं उससे असर पड़ रहा है दूसरे के ऊपर। मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ, आप मुझे इनपुट दे रहे हैं। दूसरा, जो इन चैनलों के मालिक है वो आपको कौन सा चैनल दिखा रहे हैं और कौन से चैनल को वो कम कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी क्या है, पावर। अभी जब ये चुनाव हुए तो ये मुद्दा उठा कि फेसबुक, यूट्यूब, ये बहुत मतलब ये एक्स वगैरह बहुत इन्फ्लुएंस करता है चुनावों को। और इसका एल्गोरिथम होता है, जो आप ढूंढते हैं वही बार बार आपको दिखाता है। तो सूचना में बहुत बड़ी क्या है, छिपी हुई है शक्ति, आपको प्रभाव करती है। और पावर भी क्या होती है, शक्ति। अगर आपने पढ़ा होगा ए का बी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये शक्ति होती है। तो अगर सूचना से प्रभाव पड़ रहा है तो वो भी क्या है,
शक्ति राजनीति का पार्ट है, ऐसा बोलते हैं लोटार्ड। आगे बोलो। और वैल्यूज। अच्छा बोलो। लोटार्ड ने यह स्पष्ट किया कि पोस्ट मॉडर्न समाज में कोई सार्वभौमिक नैतिकता नहीं हो सकती। अच्छा। हर व्यक्ति और समुदाय के पास अपनी नैतिकता होती है जो उनके अनुभवों और संदर्भों पर आधारित होती है। देखो, हाँ बोलो और बोलो। इस प्रकार सार्वभौमिक नैतिकता का विचार अब अप्रासंगिक हो गया है। उनके अनुसार नैतिकता को समझने के लिए हमें किसी भी सामान्य सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें विविध संस्कृतियों और सामाजिक संदर्भों में नैतिकता का मूल्यांकन करना चाहिए। ये आ गया बहु संस्कृतिवाद आ गया। देखो इसमें जैसे क्या बोला, देखो कि भाई किसी भी एक सार्वभौमिक मूल्य नहीं हो सकते कि लड़की के क्या क्या अधिकार है, शिक्षा कैसे पढ़नी है। तो हर कल्चर, जैसे कोई मुस्लिम आबादी आके इंग्लैंड में रह रही है तो वो अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाएगी, कोई हिंदू आबादी अपने हिसाब से, कोई ब्लैक लोग है वो अपने हिसाब से संस्कृति के मूल्य देंगे। जब इस तरह की बातें करने लगे तो इसके बेस पर वो विल कैमेलिका और कई लोगों ने मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया कि हर एक लोगों को अपने हिसाब से अपना कल्चर जीने दो, कोई भी यूनिवर्सल जीवन मूल्य समाज में नहीं है। ये इन्होंने ऐसा बोला। शाबाश बेटा, बजाओ तालीम के लिए, बहुत बढ़िया।